तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन में आप यहाँ पे देख रहे हो कि इन दोनों केस में जो n की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो साइन का वैसे भी साइन ऑड फंक्शन है, साइन को इंटीग्रेट करोगे सिमेट्रिक इंटीग्रल पे ऑड फंक्शन को, वो आपको 0 देगा। तो ये प्रॉपर्टी हम देख चुके हैं। और माइनस पाई से लेकर पाई तक अगर आप कॉस को इंटीग्रेट करोगे और जिसमें n डज नॉट इज इक्वल टू 0 है, तो ये देखो n डज नॉट इज इक्वल टू 0 के लिए ये प्रॉपर्टी आपको बता रही है कि ये इंटीग्रेशन 0 देगी। तो हमारे पास ये भी इंटीग्रेशन 0, ये भी इंटीग्रेशन 0, सिर्फ यहाँ से आपको नॉन जीरो वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ से आप इंटीग्रेट ए नॉट कॉन्स्टेंट है 1/2, ए नॉट ओवर 2 बाहर चला जाएगा, एक्स पे इंटीग्रेशन है, लिमिट पुट करोगे आप वो आ जाएगी 2 पाई। तो यहाँ से आपके पास पहली ये जो बॉक्स में नजर आ रही है ए नॉट की वैल्यू मिल गई है। तो ये हमारे पास है ए नॉट की वैल्यू, ए नॉट इज इक्वल टू 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स। तो अगर आप एफ ऑफ एक्स गिवन हो तो आप ए नॉट को फाइंड आउट कर सकते हो। अब हम फाइंड करते हैं ए एन को। तो मल्टीप्लाइंग अगेन बाय वन बाय कॉज एम एक्स से मल्टीप्लाई किया, जबकि एम पॉजिटिव इंटीजर है और मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ। तो वही एफ ऑफ एक्स के साथ मैंने कॉज एम एक्स मल्टीप्लाई किया और इंटीग्रेट करो माइनस पाई से लेके पाई तक। यहाँ भी मैंने यही किया, यहाँ पर भी यही, यहाँ पर भी यही, ठीक है। इंटीग्रेशन आप देखो यहाँ से ये वाली टर्म, ये वाली कॉज एम एक्स और साइन एम एक्स, ये देखिए ये प्रॉपर्टी बता रही है हमेशा 0 है, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी बता रही है साइन और कोसाइन की इंटीग्रेशन सिमेट्रिक इंटीग्रल पे 0 है। तो ये वाली टर्म तो जाती रही है 0 है। इस वाली टर्म की अगर बात करें आप, और आप इसको इंटीग्रेट करो कॉज एक्स को इसके एम इक्वल टू एन पुट करके, एक्सेप्ट एम इज इक्वल टू एन, तो ये आपके पास जो ये वाली प्रॉपर्टी है ये हर जगह पे आपको 0 मिलेगी। सिर्फ नॉन जीरो आपको टर्म देगी ये वाली, ठीक है, जहाँ एम और एन इक्वल होंगे। जहाँ एम और एन इक्वल होंगे, ये देखिए ये ए एन को आप बाहर ले जाए माइनस पाई से लेके पाई तक, कॉज एम एक्स कॉज एन एक्स डी एक्स। तो ये देखो ये प्रॉपर्टी बता रही है कि रिजल्ट होगा पाई, ठीक है। तो सिर्फ एक ओनली नॉन जीरो टर्म रहेगी एम इज इक्वल टू एन के लिए, बाकी ये भी टर्म जीरो, ये भी टर्म जीरो। यहाँ इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट आएगा पाई। तो ये आ गया ए एन पाई, और पाई आप उस तरफ ले जाओ तो ए एन इज इक्वल टू 1/पाई माइनस पाई टू पाई। तो ए एन की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई। एग्जैक्टली सिमिलरली आप मल्टीप्लाई करें 1 को बाय साइन एम एक्स और इंटीग्रेट करें माइनस पाई से लेके पाई तक, तो आप देखोगे सारी टर्म 0 हो जाएंगी। सिर्फ जो एक टर्म रहेगी वो बी एन वाली रहेगी। और बी एन आप तो जैसे ये हमारे पास आ गया ए एन इज इक्वल टू 1/पाई माइनस पाई से पाई कॉज एन एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इस तरह हमारे पास आ गया बी एन इज इक्वल टू 1/पाई माइनस पाई से लेके पाई तक एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। और ये हमारे पास प्री फर्स्ट टर्म है। अच्छा, ए एन की वैल्यू आपने देखा था कि इस सम में 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। और ए नॉट हमारे पास है एन, इसको कंसीडर कर लो ए को एन जीरो के लिए। और ये जो हमारे पास वैल्यू आती है ये आती है एन इज इक्वल टू 1 के लिए। तो आप दोनों को सम अप कर सकते हो, एन की वैल्यू 0 से स्टार्ट करो तो 0 कॉरस्पॉन्डिंग वो हमारे पास ये नॉट वाला आ जाएगा, और 1 से ए एन आ जाएंगे, पर बी एन 1 2 3। तो ये हमारे पास हैं फोरियर कोफिशिएंट। तो आप ने करना ये है कि कोई भी आपको फंक्शन दिया जाए, आपने उसके लिए फोरियर कोफिशिएंट फाइंड करने, ठीक है, गिवन एफ के लिए, और वो कोफिशिएंट हैं वो फोरियर सीरीज में पुट कर देना है जो हमारे पास वो इक्वेशन मानना है, तो आपके पास रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी। हम इसे न्यूमेरिकली भी ये इंटीग्रेशन वर्कआउट कर सकते हैं। इस वजह से हम इसीलिए हम इस कोर्स में डिस्कस कर रहे हैं कि जो इंटीग्रेशन हम न्यूमेरिकली कंप्यूटर से भी कर सकते हैं और हम करेंगे। ये तो अब पीरियड के लिए 2 पाई पीरियड के लिए, क्या माइनस पाई से लेकर पाई तक पीरियड था हमारा 2 पाई था। तो अब अगर आप पीरियड को एक्सटेंड अदर देन 2 पाई तो फिर आप इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे और ये कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो इस केस में आप देख लो, एक प्रॉब्लम एग्जांपल है कि आपने स्टार्ट यहाँ से करना होगा वेरिएबल चेंज करने होंगे, ठीक है। वो कैसे करने, लेट्स से एफ ऑफ एक्स का पीरियड है पी, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स नन कंसीडर होगा कि इसका पीरियड आप लो जो स्टार्टिंग पॉइंट है
स्टार्टिंग पॉइंट जो लाई करता है माइनस पी से ओवर टी, पी ओवर टू और पी ओवर टू तक। आप इन दोनों को का डिफरेंस लो तो आप देखोगे आपके पास पी आएगा। तो हम लोअर लिमिट लेंगे माइनस पी ओवर टू और अपर लिमिट लेंगे पी ओवर टू। ठीक है। अब इस पी की वैल्यू के साथ हमारे पास जो पीरियोडिक फंक्शन है वो साइन पाई एक्स नहीं है या साइन एक्स नहीं है, वो ये है साइन टू पाई एक्स ओवर पी, कॉस टू पाई एक्स ओवर पी। तो मतलब ये हुआ कि इन लिमिट्स के लिए, इन पीरियोडिक पीरियोडिसिटी के लिए हमारे पास साइन टू पाई एक्स ओवर पी है और कॉस टू पाई एक्स ओवर पी है। ये हमारे पास पीरियड है। क्योंकि आप माइनस पी ओवर टू और पी ओवर टू दोनों वैल्यू पुट करके देखो, आप देखोगे कि आपके पास जो एंगल की वैल्यू आएगी पाई आएगी, तो दोबारा आपके पास एंगल बन जाएगा। तो हमने किया ये है कि हमने गिवन पीरियड्स के लिए वेरिएबल ऐसे चेंज किए हैं कि एंगल दोबारा पाई बने। आप इसमें पुट करके देख लो कि पी की जगह पे पुट करो एक्स की जगह पे, एक्स की जगह आप पुट करो पी ओवर टू। ठीक है। तो ये बन जाएगा पी पी से कैंसिल हो जाएगा, टू टू से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास एंगल क्या बनेगा पाई। इधर भी ऐसे ही। ठीक है। तो इस पीरियड के लिए, नए पीरियड पी के लिए आपके जो कोफिशिएंट होंगे माइनस पी ओवर टू से लेके पी ओवर टू, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई और साथ टेन की वैल्यू जीरो से लेके वन ओवर टू स्टार्ट हो रही है और एफ एक्स कॉज एन पाई एक्स और नीचे ये पी ओवर टू। और एग्जैक्टली इसमें भी यही कि एन की वैल्यू वन से स्टार्ट होती है माइनस पी ओवर टू से लेके पी टू तक और एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स पी ओवर टू पी एक्स। तो ये हमारे पास हो गया गिवन फंक्शन के लिए, गिवन फंक्शन के लिए गिवन फंक्शन जो डिफाइंड है अदर देन टू पाई पीरियड पे, आप ये यूज करके उसके कोफिशिएंट्स कैलकुलेट कर सकते हो। अब स्टार्ट करें, हमने जबकि थ्योरी हमने अंडरस्टैंड कर लिया है, ये देखें इसके कि आप किस तरह कोफिशिएंट फाइंड कर सकते हो। तो लेट्स से मेरे पास है ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, सिंपल सा फंक्शन। लिमिट इसका पीरियड्स क्या है, लिमिट्स क्या है माइनस पाई से लेके पाई तक, ये स्ट्रेट लाइन है। ये मैंने इसकी फोरियर सीरीज कैलकुलेट करनी है। तो कोफिशिएंट ए नॉट मुझे बताता है वन ओवर पाई माइनस पाई से लेके पाई तक एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की आप एक्स है, एक्स की इंटीग्रेशन करोगे एक्स ओवर टू आ जाएगा और ये आप इंटीग्रेशन पुट करोगे आप देखोगे जीरो के इक्वल आएगी। ठीक है। अगेन ए एन, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स आ गया कॉज एन एक्स, आप पुट करो इसमें जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, और दोबारा मैंने इंटीग्रेशन की बाय पार्ट्स और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की दोबारा लिमिट्स आप पुट करो इक्वल टू जीरो आएगा। अगेन बी एन एक्स साइन एन एक्स, अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, लिमिट्स पुट करोगे आपके पास और बी एन की वैल्यू आएगी टू इंटू माइनस वन पावर एन प्लस वन ओवर एन, और एन की वैल्यू वन ओवर वन टू थ्री एंड सो ऑन चलती जाएगी। ठीक है। तो ये गिवन फंक्शन था एक्स, इसको मैंने रिप्रेजेंट किया है इन टर्म्स ऑफ दिस वर्ड। तो दोबारा ये बी ए नॉट जीरो था, ए एन भी जीरो था, तो हमारे पास नॉन जीरो क्या वैल्यू है बी एन। बी एन को अगेन मैंने वो इक्वेशन वन में पुट किया इस वाली इक्वेशन में, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, बी एन की जगह पे वैल्यू पुट की मैंने उसकी, और मेरे पास आ गई फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन, ये रही फंक्शन। ठीक है। इस तरह मैं आपको एक और चीज शो कर रहा हूँ, मैं वो अब डिटेल में कैलकुलेट नहीं करा जितना ये है। तो मेरे पास एक और फंक्शन है एब्सोल्यूट फंक्शन एक्स का, और इंटरवल है माइनस पाई से लेके पाई तक। ठीक है। तो अगेन आप कोफिशिएंट फाइंड करोगे, कोफिशिएंट फाइंड करोगे आप माइनस एक्स मैंने लिमिट दो टू है ना यहाँ पे, माइनस पाई से लेके जीरो तक और जीरो से लेके पाई तक। माइनस पाई से लेके जीरो तक वैल्यू है फंक्शन की माइनस एक्स, जीरो से लेके पाई तक फंक्शन की वैल्यू है प्लस एक्स। आप दोनों इंटरवल में इसको इंटीग्रेट करोगे और आपके पास वैल्यू आएगी पाई। ठीक है। ए एन आपके पास है अगेन दो इंटरवल में स्प्लिट, माइनस पाई से लेके जीरो माइनस जीरो से लेके पाई प्लस एक्स। इंटीग्रेशन करोगे आप अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट जैसे हमने ऊपर की है ये इंटीग्रेशन, लेकिन लिमिट्स डिफरेंट है इसमें। तो आपके पास एन जब इवन है तो वैल्यू जीरो मिलेगी, एन जब ऑड है तो माइनस फोर ओवर एन स्क्वायर पाई ये वैल्यू मिलेगी। तो हमारे पास ये रहा बी एन,
बी एन आप इंडिकेट करोगे माइनस पाई से जीरो, जीरो से पाई, तो इट्स इंडिकेशन का रिजल्ट आपको एग्जैक्टली तो जीरो मिलेगा, एक दूसरे को ये कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ पे आपने देखा था कैलकुलेट किया हमने इंटीग्रेशन, लेकिन लिमिट डिफरेंट है, तो बी एन में आप देखोगे जीरो है। ठीक, तो एब्सोल्यूट एक्स की रिप्रेजेंटेशन है फॉरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन वो ये है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास आया ए नॉट की वैल्यू पाए तो ये बन गया पाई ओवर 2, और बी एन जीरो है वैसे, और हमारे पास सिर्फ यहाँ से रहा ए एन है, तो ए एन की मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट की, और ए एन की वैल्यू के साथ cos 2 एन एन माइनस वन एक्स, ये मेरे पास एब्सोल्यूट एक्स की फॉरियर रिप्रेजेंटेशन है। तो अभी तक लेक्चर की मैं इसको समराइज कर दूं कि हमारे पास रहा ये पीरियोडिक फंक्शन के लिए, कोई भी पीरियोडिक फंक्शन है, फोरियर सीरीज हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, इसको आप पढ़ा इस समझ सकते हो कि गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स को अगर आपने रिप्रेजेंट करना है फोरियर सीरीज में, तो आपको चाहिए ए नॉट, ए एन और बी एन, और बी एन और ए एन इन टर्म्स एफ ऑफ एक्स, जो गिवन एफ ऑफ एक्स है उस पर डिपेंडेंट है, ए एन भी एफ ऑफ एक्स पे है, बी एन भी एफ एक्स। तो गिवन एफ ऑफ एक्स के लिए आपने क्या करना है, ए एन और बी एन कैलकुलेट करने हैं, या ए नॉट, और इसको दोबारा आपने एफ ऑफ एक्स यहाँ पे इस सीरीज में पुट कर देना, तो ये इस गिवन फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन होगी। अभी मैं बात करता है इवन और ऑड फंक्शन की। इवन और ऑड फंक्शन प्रॉपर्टी काफी आपकी इंटीग्रेशन जो कोफिशिएंट है उनको सिंपल कर देती है, मैं वो शो नहीं कर रहा, लेकिन आप इसको आसानी से यहाँ पे समझ सकते हो कि यहाँ पे इंटीग्रेशन सिमेट्रिक है, माइनस पी से ओवर टू, यहाँ से पी टू, ये भी है सिमेट्रिक है। अगर फंक्शन इवन हुआ, ठीक है, तो इवन मल्टीप्लाई बाय इवन, इवन मल्टीप्लाई बाय इवन, तो रिजल्ट होगा इवन। तो इवन इंटीग्रेशन, इवन फंक्शन पे इंटीग्रेशन इंटीग्रेट करोगे पाई सिमेट्रिक इंटीग्रल में, तो नॉन जीरो वैल्यू आएगी। लेकिन दूसरे bn में अगर आप एफ ऑफ एक्स इवन पुट करते हो, तो इवन मल्टीप्लाई बाय ऑड इज इक्वल टू ऑड होगा, ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन की सिमेट्रिक इंटीग्रल पे इंटीग्रेशन जीरो होती है, तो bn जीरो होगा। इसका मतलब ये है अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स इवन है तो सिर्फ आपने an कैलकुलेट करना है, bn ऑटोमेटिकली जीरो होगा। ठीक है, इसी तरह इसका कन्वर्स है, अगर एफ ऑफ एक्स ऑड है तो यहाँ पे आएगा ऑड, ऑड मल्टीप्लाई बाय इवन, सिमेट्रिक इंटीग्रल ओवर ऑड फंक्शन, ये जीरो कर देगा, और बी एन आपके पास ऑड मल्टीप्लाई बाय ऑर्डर इवन देगा, और ये बी एन नॉन जीरो होगा। तो इवन एफ ऑफ एक्स के लिए बी एन जीरो, और एफ ऑफ एक्स अगर ऑड है तो बी एन इजिकल टू ए एन इजिकल टू जीरो। तो अभी तक हम एफ ऑफ एक्स इवन ऑड यूज करते आ रहे हैं, मैं इसको यहाँ पे डिफाइन कर दूँ। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स अगर इक्वल टू हो माइनस प्लस, अगर आप एफ एक्स की जगह पे पुट कर दें माइनस, तो अगर आपके पास कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन है, उसमें आप हर जगह पे एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट कर दें, तो स्टिल वही फंक्शन आ जाए, तो हम इसे कहते हैं इवन फंक्शन। और अगर आपके पास एफ एक्स फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स, और आप उसमें पुट करते हो माइनस, पूरे फंक्शन में माइनस एक्स करते हो, ठीक है, तो इसके अगर आप बाहर माइनस आ जाए पूरे फंक्शन के साथ ये इक्वल, तो हम इसे कहते हैं ऑड फंक्शन। ठीक, ये इवन और ऑड की डेफिनेशन। सर अगर दोनों ही ना हो तो फिर उस पे एफ सीरीज नहीं लगेगी। अगर आपके पास ना फंक्शन इवन हो ना ऑड हो, तो आपको दोनों कैलकुलेट करने पड़ेंगे, दोनों कोफिशिएंट आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर इवन है ना ऑड है, आप दोबारा दोनों कोफिशिएंट कैलकुलेट करोगे। तो उसकी अगर कोई आपके जीरो नहीं पास होगी, जी उसकी ए एन और बी एन दोनों जीरो नहीं हो सकते। नहीं, दोनों जीरो नहीं होंगे, वो आप कैलकुलेट करोगे तो पता चलेगा। तो इसे इसका ब्रूट फोर्स सीधा सीधा रास्ता नहीं है कि आपके पास कंफर्म हो गए जीरो, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन आपने कैलकुलेट दोनों करना है। एफ ऑफ एक्स अगर आपके पास पीरियड में यहाँ पे डिफाइंड हो जीरो से लेके एल तक, ठीक है, तो आप उसको पीरियोडिक बना सकते हो बाय डिफाइनिंग माइनस एल टू जीरो फंक्शन। फंक्शन आप माइनस एल से लेके जीरो तक अगर डिफाइन कर दो, तो ये पीरियड में डिफाइन हो सकता है टू से एल तक। ठीक है, वो कैसे मैंने लेक्स टाइप पे रखा है, ये देखो, ये फंक्शन डिफाइन है जीरो से लेके एल तक, जीरो से एल तक, तो मैंने खुद से इसको रिप्रेजेंट कर दिया माइनस एल से लेके जीरो तक, और इसके रिप्रेजेंट करने के कई तरीके हैं। एक ये इवन है
रिफ्लेक्शन हम कहते हैं इसे, ये है ऑड रिफ्लेक्शन और ये हमारे पास पीरियोडिक रिफ्लेक्शन है। मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक अगर 0 से लेके L तक अगर आपके पास फंक्शन की मान है तो आपने उसको कैसे एवेल्युएट करना है, उसके पीछे क्या तरीकेकार है कि आप उसको पीरियोडिक बना सकते हो। तो पीरियड इसमें 2L होगा और हमारे पास L इज हाफ पीरियड होगा। और अभी मैं बता चुका हूँ आपको, अगर आपके पास n f(x) इवन है तो सिर्फ कोसाइन वाला आपके पास टर्म रहेगी, an रहेंगे, हम इसे कोसाइन सीरीज कहते हैं। और अगर आपके पास f(x) ऑड है तो हमारे पास an 0 होंगे, bn वाली आपको सीरीज मिलेगी तो हम इसे साइन सीरीज कहते हैं।